लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि क्या पीर साहब की तस्वीर घर में ऊंची जगह लटकाना जायज़ है। ये इनका सवाल है। बाज़ औक़ात लोग अपने पीर अपने मुर्शिद की तस्वीर निकाल कर फ्रेम करा करके अपने घरों में रखते हैं और कई बार उसमें पर्दे भी लगा देते हैं, फिर उसमें खुशबू वगैरह करते हैं, तरह तरह के लोग करते हैं। तो यूँ अपने पीर की तस्वीर अपने घर में लगाना शरअन कैसा है? आइए तवज्जो के साथ जवाब अव्वल ता आखिर सुनिए। बिला उज़्र शरई तस्वीर बनाना या बनवाना नाजायज़ व हराम है। इसी तरह बतौर ताज़ीम के तौर पर तस्वीर घर में रखना भी नाजायज़ व हराम है। पीर की तस्वीर को ताज़ीम के लिए घर में बना करके कोई रखे तो ये नाजायज़, हराम और गुनाह है। और हुज़ूर गौसे पाक या दीगर बुज़ुर्गान दीन के तस्वीर तो असलन साबित ही नहीं है। बाज़ घरों में लोग कुछ ऐसे तस्वीर बना करके रखते हैं और फिर उन तस्वीरों में किसी में लिखा है ये गौसे पाक हैं या गरीब नवाज हैं, तरह तरह के यानी फ़र्ज़ी तस्वीरें बना करके लोग उसमें औलिया किराम का नाम लिख करके बेचते हैं। ये तस्वीर का कारोबार जो करते हैं ना, ये धंधा करने वाले इस तरह का धंधा फैला रखे हैं। ये साबित ही नहीं है। कोई गौसे पाक की तस्वीर, ख्वाजा साहब की तस्वीर, ये साबित ही नहीं है। जिन औलिया किराम की तस्वीर साबित भी हैं, जिन औलिया किराम को आप जानते हैं और उनकी ही तस्वीर है, पता है कि ये उन्हीं की तस्वीर है, तो उनकी तस्वीर भी घरों में रखना नाजायज़ व हराम, बल्कि आम लोगों की तस्वीर की बनिस्बत इनका रखना ज़्यादा सख्त हराम और गुनाह है। एक आम आदमी की तस्वीर घर में रखना ये भी नाजायज़ व हराम है, लेकिन किसी पीर बुजुर्ग की तस्वीर रखना ये ज़्यादा सख्त नाजायज़ व हराम है, क्योंकि ऐसी तस्वीर से ही बुत परस्ती शुरू हुई थी। बुखारी शरीफ में इस आयत करीमा कुरान पाक की एक आयत के तफसीर में यह है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि ये वद्दा सवा वगैरह कौम नूह अलैहिस्सलाम के नेक बंदों के नाम हैं। जब वो फौत हुए, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नेक लोगों का जब इंतकाल हुआ तो शैतान ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि जहाँ ये नेक लोग बैठते थे उन जगहों पर उनके मुजस्समे बनाकर रख दो और इन मुजस्समों का नाम उन नेक बंदों के नाम पर ही रख दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कुछ वक्त तक उनकी इबादत ना हुई, यहाँ तक कि जब ये लोग इंतकाल हो गए और इल्म कम हो गया और हर तरफ जिहालत का दौरा हो गया, तो इन मुजस्समों की इबादत होने लग गई। सही बुखारी किताब तफसीर में जिल्द 2 सफ़ा 732 में ये रिवायत मज़कूर है। एक और मकाम पर है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए तो बाज़ उम्महातुल मुमिनीन ने एक गिरजे का जिक्र किया जिसे मुल्क हबशा में देखा था। उस गिरजा का नाम मारिया था। सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मुल्क हबशा तशरीफ़ लेकर गई थी, तो उन्होंने उस गिरजे की खूबसूरती और उसमें तस्वीर का जिक्र किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सरे अनवर उठाया और इरशाद फरमाया, उन लोगों में से जब कोई नेक शख्स इंतकाल कर जाता तो वो लोग उसकी कब्र पर एक मस्जिद बना देते, फिर उसमें उनकी तस्वीरों को रख देते। तो ये तस्वीरें बनाने वाले अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन मखलूक हैं। सही बुखारी में ये रिवायत है। घर में तस्वीर हो तो उसके मुतालिक हदीस शरीफ में है कि जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। चाहे वो बुजुर्ग की तस्वीर हो चाहे आम आदमी की तस्वीर हो, रहमत के फरिश्ते उसकी वजह से नहीं आते। घरों में तस्वीर लटकाने के मुतालिक फतवा आलमगीरी में है कि किसी भी जगह ऐसी चीज़ लटकाना जायज़ नहीं जिसमें जानदार की तस्वीर हो। फतवा हिंदिया जिल्द 5 सफ़ा 439। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतवा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि हुज़ूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने जी रूह की यानी रूह वाले की जानदार की तस्वीर बनवाना और एजाज़न एहतरामन अपने पास रखना सब हराम फरमाया है और इस पर सख्त सख्त वईदें इरशाद की और उनके दूर करने मिटाने का हुक्म दिया। ये अहादीस इस बारे में हद तवातुर यानी कसरत से इस बारे में हादिस हैं। फतवा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा 426।
एक और मकाम पर आला हजरत फरमाते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा यूं ही हुई कि लोगों ने सालिहीन की मोहब्बत में उनकी तस्वीरें बनाकर घरों और मस्जिदों में तबर्रुकन रखें और उनसे लज्जत इबादत की ताइज समझें। शुदा शुदा वही माबूद हो गई। फतवा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा 573। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक बुजुर्ग की तस्वीर घर में रखने के मुतालिक फरमाते हैं कि नावाकिफ समझते हैं कि हुजूर पुन्नूर सैयदुल असियाद इमामुल अफराद वाहिबुल मुराद बेइज़्निल जव्वाद गौसुल अख्ताब वल औताद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इस हरकत से खुश होंगे कि उनके साहबजादा की ऐसी ताज़ीम की। हालांकि सबसे पहले उस पर सख्त नाराज होने वाले, सख्त गज़ब फरमाने वाले हुजूर अक़दस होंगे। ठीक है। फतवा बहरुल उलूम में बुजुर्गान दीन के तस्वीर घरों में रखने के मुतालिक सवाल के जवाब में है कि किसी भी जी रूह की तस्वीर रखना हराम है। फतवा बहरुल उलूम जिल्द 5 सफ़ा 507। बहरहाल क्लियर है इन तमाम बातों से कि किसी बुजुर्ग की तस्वीर अपने घर में रखने की शरअन हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जिनके घरों में पीर की, मुर्शिद की, बुजुर्गों की तस्वीरें हैं, फौरन वो उसको निकालें और ठंडे कर दें या कब्रिस्तान में ले जा करके उन तस्वीरों को दफना दें या किसी नदी वगैरह में उसको चपोटली बनाकर उसमें और पत्थर वगैरह डाल करके उसको ऐसा कर दें कि वो डूब जाए, ज़मीन में तह में चले जाए। बहरहाल उसको घर में ना रखें। जी हाँ, जो लोग ओपनली रखते हैं वो तो फौरन उतार लें, जैसा भी है घर से उतार लें, घर से निकाल लें उनको। ये बिल्कुल शरअन इजाज़त नहीं कि उनकी तस्वीर को घर में रखा जाए। अल्लाह करीम कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।